नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के पथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 7 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे कि अतिसार अर्थात डायरिया या फिर दस्त की कंडीशन में क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है। अर्थात डायरिया की कंडीशन में किस चीज़ का सेवन करना चाहिए और किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे रोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक्चुअल में देखा जाए तो डायरिया एक कॉमन सिम्टम है, ये जो कि अभी कभी कभी हमें किसी बीमारी के लक्षण के रूप में देखने को मिलता है या फिर कभी कभी जो है वो किसी एक अपने आप में संपूर्ण बीमारी के रूप में होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर डायरिया होता किन कारणों से है। तो बहुत ज़्यादा गुरु आहार यानी कि हैवी फूड ले लेने से, बहुत ज़्यादा लिक्विड फूड का सेवन करने से या बहुत अधिक रूक्ष पदार्थों का सेवन कर लेने से, बहुत ज़्यादा आप मात्रा में फैटी फूड का लेने से भी, या मान लीजिए बासी भोजन कर बासी रखा हुआ फूड लेने से, फूड जो सड़ जाता है मतलब पुराना भोजन लिया जाए उसकी वजह से, या फिर कभी कभी डर की वजह से भी ऐसा होने लगता है, या शीतल पदार्थों के सेवन की वजह से और वर्म्स की वजह से भी, या फिर किसी मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी कई बार डायरिया जैसी कंडीशंस जो है वो बन जाती हैं। इन सब में क्या होता है कि इन सब कारणों से जो वात पित्त कफ दोष हैं वो प्रकोपित होते हैं और प्रकोपित होकर वो जठराग्नि को मंद कर देते हैं। जब जठराग्नि मंद हो जाती है तो क्या करती है, जो इंटेस्टाइन में जो वाटर वाला पार्ट होता है वो यूरिन और उसके रास्ते, स्वेट के रास्ते नहीं निकलकर बल्कि रेक्टम में चला जाता है और वहाँ के स्टूल को लिक्विफाई कर देता है, जिससे बार बार स्टूल जो पास होता है वो लिक्विड फॉर्म में निकलने लगता है और इसे ही अतिसार या डायरिया के नाम से जाना जाता है। अब ये जानेंगे हम कि इस कंडीशंस में क्या पथ्य होता है और क्या अपथ्य होता है, यानी किस चीज़ का सेवन करना चाहिए और किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो कारण मैंने आपको पहले अभी बताए हैं, जिन कारणों से अतिसार यानी डायरिया हो जाता है, उन चीज़ों का सेवन सबसे पहले आप निदान परिवर्जन करिए, उन चीज़ों का सेवन आप रोक दीजिए। दूसरी चीज़, आप जो है वो बिना भूख के खाना नहीं खाना है। डायरिया की कंडीशन में ध्यान रखना है कि बिना भूख के खाना नहीं खाएं और गुरु आहार सेवन नहीं करें। गुरु आहार का सेवन नहीं करना होता, हैवी फूड नहीं लेना है, गरिष्ठ आहार नहीं लेना है आपको, स्निग्ध या रुक्ष आहार नहीं लेना है, बासी खाना नहीं खाना है आपको, और शीतल वात या शीतल वातावरण से जो है वो बचना चाहिए। और जैसे आपको भोजन की बात हो रही है तो इसमें आपको गेहूं, उड़द और जौ का सेवन अतिसार की कंडीशन में आप ना करें, अवॉइड करें, बेहतर होगा। साथ ही साथ आप अगर वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो बथुआ नहीं लें। पोई का जो शाक होता है वो, लहसुन, पेठा, सेम, आम, अंगूर, इन सब का सेवन जो है वो डायरिया के कंडीशन में स्टॉप कर देना चाहिए। ये तो बात हो गई कि हमें किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हमें आखिर डायरिया अगर हो जाए और मेडिसिन तो हम ले रहे हैं, साथ ही साथ हमें किस पथ्य और अपथ्य का सेवन करना है, तो वो पथ्य क्या है अब हम इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये है कि अगर भोजन का फूड का टाइम हो गया कि आपका लंच या डिनर का टाइम हो रहा है, ठीक है, भोजन का समय होने पर आप जब भूख लगे तभी हल्का भोजन लेना है। ध्यान रखिए, ये नहीं कि फूड टाइम हो गया और आपने सीधे लंच या डिनर कर लिया, नहीं, बल्कि जब फूड का टाइम हो और भूख लगे तो ही हल्का भोजन करना है। दूसरी भी बात कि जो आहार लेना है वो थोड़ा थोड़ा लेना है और कई बार में कुछ कुछ काल के अंतर से लेना है। मतलब एक साथ आपको बहुत सारा मील इकट्ठा नहीं ले लेना, बल्कि थोड़े थोड़े टाइम के डिफरेंस पे आपको थोड़ा थोड़ा फूड लेना होगा। अच्छे से नींद लेनी है आपको। दूसरी तीसरी चीज़ कि आप जो अगर मान लीजिए स्टूल जो हो रहा है वो आमावस्था में है, यानी कि उसमें फाउल स्मेल आ रही है, वो अभी आमावस्था का कंडीशन है, तो आम अतिसार की कंडीशन में आप जो है उसे लंघन कराइए, यानी कि उसे उपवास कराना है, व्रत रखवाना है, भूखा रखना है और पाचन औषधियाँ देना है। उस समय आपको कोई फूड नहीं दिलाना उसको। अब रही बात पानी की, पानी इस कंडीशन में, डायरेक्ट कंडीशन में हमेशा उबाल कर पिलाएं। और अगर अतिसार पुराना हो गया हो, यानी कि काफ़ी दिनों से हो रहा हो, तो उस कंडीशन में दूध का उपयोग करना चाहिए। ख़ास तौर पे बकरी का दूध जो है इस कंडीशन के लिए बेहद अच्छा होता है। और जो है वो बकरी या फिर गाय का दूध भी ले सकते हैं। और अच्छे से नींद लेनी है। छाना हुआ मंड यानी कि चावल का जो पानी होता है वो छाना हुआ वो लेना है। और मसूर के दाल का यूश यानी कि सूप का सेवन करना है।
ये तो बात हो गई कि इन चीज़ों की हम क्या क्या ले सकते हैं। साथ ही साथ इस कंडीशन में आपको जो वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की जो प्रोटीन्स का सेवन करना होता है, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उबला हुआ आलू ले सकते हैं आप, ठीक है। और अगर फल ले रहे हैं या फलों के रस ले रहे हैं तो उबालने के बाद ही उनको लीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ध्यान रखिए कि कच्चे फल नहीं खाएं, आप फलों को उबाल कर इनका सेवन करें। और आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो वीकनेस ना होने दे शरीर में, जो वाटर डेफिशिएंसी हो गई है उसको दूर करे, और साथ साथ ब्लड की डेफिशिएंसी को भी पूरा कर सके, बॉडी वेट को वापस रिकवर कर सके, ऐसी आपकी डाइट होनी चाहिए। आप एप्पल डाइट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एप्पल डाइट में ध्यान रखिए कि एप्पल को छील कर उसे उबाल लें, और उबालने के बाद में इसको जो है वो दिन में 3 से 4 बार दें। लेकिन ये सिर्फ 3-4 दिन तक देखना चाहिए, क्योंकि एप्पल डाइट अपने आप में एक सफिशिएंट डाइट पूरी तरीके से नहीं होती है। और कोशिश करिए कि आहार में आप स्टार्च का यूज़ ना करवाएं, स्टार्च रिच वाली जो डाइट होती है वो अवॉइड कराइए। तो हमने देखा, और साथ ही साथ इस कंडीशन में जो है वो सौंफ का यूज़ बहुत अच्छा होता है। जो हरी वाली सौंफ आती है, आप उसे किसी भी रूप में ऐसे ही खा सकते हैं या पानी के साथ ले सकते हैं, बेहद फ़ायदेमंद होती है इस कंडीशन में अतिसार के लिए। तो ये कुछ खास तौर पे उबला पानी आपको ज़रूर लेना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हल्का खाना खाना है, और अगर आमावस्था है तो फूड अवॉइड कीजिए। उस कंडीशन में केवल पाचन औषधियों का यूज़ करिए। जब आमावस्था निकल जाए उसके बाद ही फूड आप ग्रहण कीजिएगा। तो आज हमने जाना कि अगर अतिसार यानी कि डायरिया हो जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या अपनी मेडिसिन के साथ क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए, ताकि हम बीमारी से जल्द छुटकारा पा सकें। तो मैं फिर से कहती हूँ आपसे कि आप हमारे जो है वो दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।